आज हम बात करेंगे बेसिक प्राइस और जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड के बारे में। ठीक है, हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज हम बेसिक प्राइस की बात करेंगे, उसके बाद हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेसिक प्राइस क्या होता है, जीवीए हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो पहले। ठीक है, मैं सारा कॉन्सेप्ट इसलिए लिखती हूं कि आपके नोट्स बन जाए साथ के साथ। द वैल्यू और अमाउंट, ठीक है, which a producer expects to receive from the consumer by selling 1 unit of product। अगर एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बनाता है तो ऑब्वियसली वो यही चीज की एक्सपेक्टेशन करता है कि मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट मेरा सेल होगा और कस्टमर मुझे उस चीज के लिए पे करेगा, राइट। तो बेसिक प्राइस क्या होता है, जो अमाउंट एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे रिसीव होगी फ्रॉम द कंज्यूमर बाय सेलिंग 1 पीस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये जो बेसिक प्राइस है उसमें होता क्या है, आपके पास अमाउंट तो आ गई, लेकिन उस अमाउंट में से क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा जिससे वो बेसिक प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस चीज के बारे में। द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर, जो अमाउंट रिसीव की गई है प्रोड्यूसर के द्वारा फ्रॉम द परचेज फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनी टैक्स ऑन द प्रोडक्ट प्लस एनी सब्सिडी ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं और सब्सिडीज में मिलती है। ठीक है, तो बेसिक प्राइस में ऐसा क्या प्लस करेंगे और जो फैक्टर कॉस्ट में सॉरी ऐसा क्या प्लस करेंगे और ऐसा क्या माइनस करेंगे कि हमारा बेसिक प्राइस आ जाएगा। आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ चुका है, फैक्टर कॉस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के बारे में। मैं फैक्टर कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूं, मैं सीधा फैक्टर कॉस्ट ही बोलूंगी अब। ठीक है, आपके फैक्टर कॉस्ट में आप क्या प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे कि आपका एक बेसिक प्राइस आ जाएगा। द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द परचेजर, एक कस्टमर के द्वारा जो अमाउंट दी जा रही है प्रोड्यूसर को और वो जो रिसीव कर रहा है फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट आ गया आपका। ठीक है, उसके अंदर जब हम प्रोडक्शन टैक्सेस को प्लस करते हैं, टैक्सेस भी तो देने पड़ेंगे ना, देते हो या नहीं देते हो, और जो सब्सिडीज मिलती है उसको माइनस कर दोगे तो आपका बेसिक प्राइस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक प्राइस का क्या फंडा है। जब आप फैक्टर कॉस्ट में से आपके जो प्रोडक्शन टैक्सेस हैं उसको प्लस करोगे और जो आपके प्रोडक्शन सब्सिडीज हैं उसको माइनस करोगे। अब ये प्रोडक्शन टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, आपकी स्टैम्प ड्यूटीज होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, लैंड रेवेन्यूज वगैरह, ये सारे आपके प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती हैं, आपको प्रोडक्शन सब्सिडी कैसे मिलती है, फार्मर्स को मिलती है ना प्रोडक्शन सब्सिडीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडीज टू द कोऑपरेटिव्स को मिलती है। तो ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर्म्स वगैरह को, फार्मर्स को, कोऑपरेटिव्स को, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको भी सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। तो वो तो आप सारी माइनस करोगी, वो आपकी प्लस करोगी फैक्टर कॉस्ट में, तो आपका क्या आ जाएगा, बेसिक प्राइस। इतना सा फंडा है बस बेसिक प्राइस का। ठीक है, अब देखो बेसिक प्राइस में क्या चीजें हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, इनवॉइस्ड सेपरेटली बाय प्रोड्यूसर। अब इसको नहीं समझ में आया, अब देखो जो आपका बेसिक प्राइस होता है, इट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेलर रेदर देन अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। इसके अंदर हम ये बात नहीं करें कि कस्टमर से हमें कितना अमाउंट आया, ये तो बात नहीं करें ना। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर को फाइनल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। इट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेलर, सेलर ने कितना रिसीव किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी कस्टमर पे करेगा वो उसके अंदर काउंट होगा, प्रोड्यूसर के बाद कितना आया है। अब देखो बेसिक प्राइस जो क्या होता है उसमें प्लस माइनस भी तो हो रहा है ना। ठीक है, कस्टमर के पास से इतना तो अमाउंट नहीं आया था, उसे प्लस और माइनस भी तो किया है बाद में। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि बेसिक प्राइस जो है वो ये होता है जो अमाउंट प्रोड्यूसर ने कलेक्ट किया है फाइनल, ना कि जो कस्टमर ने पे किया है। तो समझ में आ गया।
ये आपका था बेसिक प्राइस का। अब हम बात करेंगे जीवीए। क्यों हम बात करेंगे? क्योंकि जीवीए का यहाँ पर अच्छा पॉइंट आ रहा है और हम जीवीए करते रहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। जीवीए आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब देखो, जब हम जीवीए की बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आप जीवीए पे आओ। फिर ये बेसिक प्राइस से रिलेटेड ही है ना। पहले आपको जीवीए समझना होगा कि जीवीए एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका क्या होता है? दैट इज मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। क्या होता है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं इकोनॉमी में, उसकी वैल्यू। अब आप ये सोचोगे तो जीडीपी भी होता है। फिर जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड में डिफरेंस क्या रहा होता है ना? ये बात माइंड में आ गई होगी ना अभी तक, ठीक है। जीवीए को समझो, इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। आपके अंदर आपका एरिया भी आ गया, रीजन भी आ गया और कंट्री भी आ गया। जितना भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टू ए प्रोडक्ट इज टेकन इन अकाउंट। जो प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडेड की जाती है ना, उसकी अमाउंट हम इसके अंदर लेते हैं। अब देखो, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट कॉस्ट दैट वेंट इनटू प्रोड्यूसिंग दैट। अब इसके अंदर इंटरमीडिएट कॉस्ट हम ऐड नहीं करते, इसके अंदर अमाउंट तो आ गई। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, की आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसकी टोटल वैल्यू तो जीवीए काउंट कर लेगा, लेकिन जो आपके इंटरमीडिएरी कॉस्ट होते हैं ना, वो आपके इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जीवी और जीडीपी अलग कैसे हैं, ठीक है। जीवी क्या होता है? जीवीए इज द वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट टू इंप्रूव इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जीवीए में हम क्या काउंट करते हैं कि कितनी वैल्यू एडेड की गई है प्रोडक्ट में उसके रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, दैट इज जीवीए। एंड जीडीपी क्या होता है? इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन। जीडीपी इज एज सिंपल एज दैट द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी थिंग्स, कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया इन अ नेशन। बट जीवी इससे अलग है थोड़ा सा, दैट इज वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर कितनी वैल्यू ऐड की गई है टू इंप्रूव इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। प्रोडक्ट की वैल्यू को, उसके रिजल्ट को, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से ऐड भी तो की जाती है, उसके अंदर वैल्यू की जाती है ना, दैट इज जीवीए, जो जीडीपी से अलग है। आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपका जीवीए ये है। अब जीवीए निकलता कैसे है? जीडीपी पता है ना आपको। जीडीपी में जब हम सब्सिडीज प्लस कर देंगे, आपको जितनी भी सब्सिडीज मिली हैं और आपके जितने भी टैक्सेस हैं वो माइनस कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? जीवीए। तो जीवीए और जीडीपी स्लाइटली डिफरेंट है, बट डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। जीवीए एट बेसिक प्राइसेस वे इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस, एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडी। हम क्या करते हैं, जब हम जीवीए की बेसिक प्राइस की बात करते हैं तो हम उसके अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज डिफाइंड एज द आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे डिफाइन करेंगे? जो आउटपुट है आपका बेसिक प्राइसेस पे, हो गया ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन एट परचेजर प्राइस। जो उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, ठीक है, वो हम माइनस करेंगे। बेसिकली जीवीए जो है, इट इज द बैलेंसिंग आइटम ऑफ द नेशनल अकाउंट प्रोडक्शन अकाउंट। जो प्रोडक्शन अकाउंट होता है ना नेशनल अकाउंट का, ठीक है, उसके अंदर एक बैलेंसिंग आइटम की तरह काम करता है जीवीए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत सोचो कि मैंने ऐसी लाइन लिख दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज में किसी भी तरीके फॉर्म से आ सकता है तुम्हारा, ठीक है।